आज चुनाव में चिराग ने अपनी ही पार्टी को सियासी आग में फूंक दिया। बड़े तामझाम के साथ नीतीश को दुश्मन मानकर चुनाव लड़ा, लेकिन वोटर्स ने सिर्फ एक सीट थमा दी। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं, वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ, वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। सात निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है, उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है, उसमें एलजेपी को 1 सीट मिली है। एलजेपी के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद जेडीयू को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लोजपा का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा बेहद खराब, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी की यहां पर चिराग पासवान ने, उसको एक वजह माना जाए, या फिर पूरा अस्तित्व ही उनका एनडीए पर टिका हुआ था, उसकी वजह से उनका वोट कम हो गया? लेकिन एक बात और है, उनके पिताजी का ठीक बिहार चुनाव से एन पहले निधन हो जाना और एक बड़ा चेहरा ना होना लोजपा का, यह भी उनके फेवर में नहीं रहा। देखिए नेहा, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा झटका लोक जनशक्ति पार्टी और सीधे सीधे चिराग पासवान को लगा है। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी आधे से कम पर सिमट गई है, 1 सीट आई है। लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये कि चिराग पासवान ने अपना काम कर दिया या ये कहे करते करते रह गए। आज बीजेपी गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। अगर 3-4 सीटें कम हो जाती तो नजारा या कह सकते हैं कि हालात कुछ और होते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से ये तय कर लिया था कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचा करके दम लेंगे, तो भले ही एनडीए की सरकार आ गई, कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गई, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का नुकसान किया। हालांकि खुद को भी जला लिया, एक तरीके से वो हनुमान बन के घूमते रहे, अपनी पूंछ में आग लगाई। एक बात और चर्चा इसमें निकल रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है,
उसने बीजेपी को ही फायदा पहुंचाया। आप देखिए पिछली बार बड़े भाई की भूमिका से अब छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ गई है, उनकी सीटें आधी से भी कम हो गई हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो अपना काम करना था किया है, लेकिन खुद को भी जला लिया है, ये बात भी सच है। और इससे पार्टी कब और कैसे उभरेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा।